फिर मैं देखता हूं कि अपना भाग्य का खाती है कि नहीं। इसको ऐसा लड़का लाओ जो एक टाइम का भी भोजन ना कमाता हो। देखो, हर बाप ये ढूंढता है कि मेरी लड़की के लिए कमाने वाला लड़का हो जो कमा के खिला सके, पर ये अभिमानी बाप ऐसा लड़का ढूंढ रहा है जो एक वक्त का भी ना कमाता हो। अब बहुत खोज की, कोई ऐसा ना मिला। तो राजा के मंत्री जंगल से लौट रहे थे तो जंगल में एक आदमी मिल गया जो बहुत बीमार था और जंगल में ही पड़ा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था। राजा ने सूचना दी, मंत्री ने सूचना दी, महाराज ये लड़का है, ये चल भी नहीं पा रहा है, बीमार है और कब ये मर जाए पता नहीं। ऐसा करो, अपनी बेटी का ब्याह इसी से कर दो। बिल्कुल रोगी और गरीब, कुछ भी नहीं, घास की झोपड़ी भी नहीं है, पहनने को ठीक से कपड़ा भी नहीं। राजा बोला हाँ। राजा उसी जंगल में गया, अपनी बेटी का उस लड़के से ब्याह किया और वहीं बिना कुछ दिए बेटी को, और बाप वापस आ गया कि तू कहती थी ना कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं, अब खा तेरे भाग्य का। बेटी ने कहा पिताजी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में यही व्यक्ति है और मेरे भाग्य में झोपड़ी भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, मुझे ना आपसे शिकायत है ना विधाता से, कोई बात नहीं। अब बाप तो चला गया, बाप तो ये सोच के चला गया कि मेरे लिए तो ये बेटी मर गई, चला गया। लेकिन वो लड़की, कहते हैं ना कि जहां परमात्मा जिसको दे उससे कोई छीन कहां पाएगा। अब वो लड़की अपने उस पति के साथ जंगल में रहने लगी। अब उस लड़की ने अपने पति से पूछा कि आप कौन हैं और ये जंगल में क्या कर रहे हैं आप। तो उसने बताया कि मैं आया था जंगल, यहाँ मुझे किसी कीड़े ने, किसी जीव ने काट लिया है, तो मैं ऐसा हो गया हूँ, दवाई मिल जाए तो मैं ठीक भी हो सकता हूँ। अब वो पत्नी जंगल की लकड़ी एक समेटती, बगल के गांव में बाजार में जाकर बेचती, जो पैसा मिलता पति की दवाई खरीदती और थोड़ा दूध खाने की चीजें ले आती। अब उसका नियम बन गया, जंगल की लकड़ी बेचकर पैसे लाना, पति की दवाई करना। उसका पति धीरे धीरे अच्छा होने लगा। वो खाने की चीजें लाती, पति को खिलाती, अपना खाती और थोड़ा दूध लाती। पति को दूध से दवाई देनी रहती तो दूध लाती। दूध बच जाए तो वहां जंगल में जहां वो रहती ना लड़की, वहां एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था, तो वो भी जंगल में रहने लग गई। तो जंगल में रहते रहते उसे जंगल के जीव जंतुओं से प्रेम हो गया कि भाई ये भी यही है। तो वो कटोरे में दूध भर के रखती और सांप नाग नागिन को दूध देती। वो नाग नागिन का नियम बन गया, उसे दूध पीने को मिलने लग गया। जो नाग था वो मणिधर नाग था। उस नाग ने कहा कि ये लड़की अच्छी है, ये हमारे लिए देखो दूध लाती है। अब वो बाप समझ गया, बेटा तेरे पास, तू रानी है यहाँ की, तू राजा है यहाँ का। हाँ पिताजी, जिस लड़के से आपने मेरा विवाह किया वो यहाँ का राजा है, मैं यहाँ की रानी हूं, ये नगर मैंने बसाया है। पर पिताजी आपकी ये हालत कैसी हुई? पिताजी ने कहा बेटा मैं अहंकार में डूब गया और उसी अहंकार ने, जैसे रावण के अहंकार ने रावण का सर्वनाश कर दिया, ऐसे मेरे अहंकार ने भी मेरा नाश कर दिया। मेरा अहंकार मेरे को ले डूबा। तुम्हारी बहनें जहां जहां विवाही गईं, वो सारी बहन बेचारी अनाथ सी हो गई हैं। आगे लाइन में देखो तुम्हारी बहनें भी बैठी हैं। बाप ने बड़े घरों में विवाह किया, पर भाग्य में दुख था तो अमीरी पाकर भी गरीबी आ गई, और भाग्य में सुख होगा तो गरीबी में भी अमीरी है। इसलिए ना कोई गरीब है ना कोई अमीर। इसलिए कहता हूं अच्छे कार्य करते रहो, तुम्हारे भाग्य का तुम्हारे पास है। दूसरों को देखकर ईर्ष्या ना करो, जलो मत, प्रसन्न रहो। तुम्हें दिया है परमात्मा ने, तुमने कोई पुण्य किया होगा। हमें नहीं दिया, हमने नहीं किया था पुण्य, पर अब करेंगे ताकि हमारा आने वाला समय, आने वाला जीवन सही हो। यहाँ मेरी माँ
कर्मों का फल है। अब मैं आपको एक दूसरे अब वो लड़की अपने पिता को लाती है, पिता से पूछती है कि तुम्हारी दौलत कहाँ गई। पिता ने कहा कि फलाने शत्रु ने आक्रमण कर दिया, मेरा सारा धन छीन लिया। लड़की ने अपने पति से कहा, अपनी सेना तैयार की और लड़की ने वहां उस राज्य पर आक्रमण किया और अपने पिता का खोया हुआ सम्मान और खोया हुआ धन बेटी ने वापस कराया। पिताजी ये लो, सब दिलाया। उसकी बहनों का जो दिक्कत थी वो इसने हेल्प करी और सबको जस का तस खड़ा कर दिया। तो जिस पिता ने अपनी बेटी को इग्नोर कर दिया, त्याग दिया अपने घमंड के चलते, उसी ने उसका सब कुछ दिलवाया। इसलिए मैं आपको एक बात और कह दूं, किसी को छोटा मत समझिएगा, किसी का अपमान ना कर दीजिएगा, अनादर ना कीजिएगा। आप नहीं डिसाइड करते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। कहते हैं ना कि एक छोटी सी चींटी भी हाथी का जीवन समाप्त कर सकती है, हाथी को मार सकती है। छोटी सी चींटी भी हाथी को मार सकती है। फिर इसलिए हाथी जब चलता है तो सूंड से सड़क साफ करता हुआ चलता है, हवा मारता चलता है, क्योंकि उसकी नाक में यदि चींटी घुस जाए और चींटी जाके मस्तक पे काट दे तो कहते हैं हाथी मर जाता है। अब ये बात सही है कि गलत है, पर सुनते तो हम सब ऐसे ही आए हैं। ये सही है कि गलत, इस पे बात ना करके ये जाने कि कोई छोटा नहीं होता। चींटी को आप छोटा समझते जरूर हैं, पर चींटी की ताकत इतनी है कि सही स्थान पर जाकर काट ले तो सांप भी, हाथी भी मर जाता है। इसलिए आप जिसे छोटा कहते हैं, छोटा कोई नहीं होता। किसी का अनादर ना कीजिए, किसी का अपमान ना कीजिए और किसी का सुख देखकर व्यर्थ में परेशान ना हुआ करिए। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी अच्छे कार्य कीजिए, आपको भी परमात्मा देंगे, है ना मेरी माँ। तो ये लड़की ने अपने माता पिता को पुनः उनका सब वापसी कराई और पिता का अहंकार सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। ये कथा हमें ये मैसेज देती है कि जीवन में कभी अहंकार ना करना चाहिए और पिता होकर बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए और कभी ये अभिमान ना करना कि मैं खिलाता हूँ, मैं तुम्हें पालता हूँ। कोई किसी का पालनहार नहीं है। सही है कि गलत है? भैया आपके घर में आप कितने लोगों का पेट भरते हो? आप कितने? 6 लोगों का। दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हो? 2। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हो? 5। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2। और भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? भैया आप 2 लोगों का। पूरी कथा सुनाने के बाद भी ये लोग यही कह रहे हैं कि मैं पेट भरता हूं। बोल सियावर रामचंद्र की। आगे आगे पाठ, पीछे सब सपाट। और सुन लो कथा। तोरा भी 2 मिनट नहीं हुआ सुनाए और चालू हो गए। हम 5 लोगों का भरते हैं बेटा। हाँ, हम नहीं भरा तो मर जाए सब लोग। हाँ, ये पेट ना भरे तो सब मर ही जाएं। ये पूरी कथा सुनने के बाद भी आप कैसे कह सकते हैं कि मैं भरा? इतने जल्दी भूल गए भगवान को, तो यहां से जब घर की ट्रेन पकड़ोगे तो याद क्या रहेगा? देखो मैं तुरंत अपना काम पूरा करता हूं ना, कथा भी सुनाई और ये भी देख लिया कि कितने सुन रहे हैं और कितने। इसलिए कभी हम धोखे, चलो ये तो यूं ही है, विनोद है, हंसी है। कभी ये मत कहा जाए कि मैं पेट भरता हूं। मैं किसी का पेट, सबका पेट भगवान। मजाक में, हंसी में भी ये ना बोला करो कि मैं किसी का पेट, 2 लोगों का। मैं क्या, अच्छा मैं नहीं भरूं, आज मैं चला जाऊं भगवान के घर तो भी थोड़ी कोई भूखा रहेगा। जिस दिन आप मरोगे उस दिन भी आपके घर में भोजन बनेगा। बस फर्क है कि 56 भोग ना बनकर सूखी खिचड़ी बन जाएगी।
पर बनेगी तो उस दिन भी जिस दिन आप मरोगे। ये बात सही है कि गलत है? चूल्हा उस दिन भी जलता है जिस दिन आप मरते हैं। फर्क इतना है कि छौंका नहीं लगेगा, सादा बनेगा। किसी का कुछ ना बिगड़ना, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी रात। 2 दिन 4 दिन लोग रो लेंगे फिर भूल जाएंगे। इसलिए हमें अपना कल्याण करना चाहिए और इस घमंड के पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए कि मैं कुछ हूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ है भगवान है। मैं कौन हूं? मैं शून्य हूं। मैं कौन हूं? जीरो। क्या हूं मैं? क्या हूं मैं? अब ना कहना कि 2 लोगों का पेट आप भरते हो, 4 लोगों का। आपके परिवार का पेट कौन भरता है? आपका भी पेट भगवान। आप कहते हो मैं कमाता हूं। अच्छा ये बताओ, कमाने के लायक परमात्मा ने आपको बनाया है। तुम्हारे को कमाने के लिए बुद्धि किसने दी है? चलने को पांव, उठाने को हाथ। फिर इसलिए ईश्वर के ऋणी बनो। हे प्रभु मैं आपका ऋणी हूं। पल भर के लिए भूलो ना, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। और भगवान को पाने का एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं। आपको भगवान को पाना है ना, तो आप भगवान के हो जाओ। आप क्या हो जाओ? मैं भगवान का हो गया। जिस दिन मैं भगवान का हो गया उस दिन भगवान मेरे हो गए। मैं नहीं हुआ तो भगवान भी। तो पहले कौन होगा? पहले हम। श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल जी हमारी मैया जैसे भगवान की हो गई, तो जब भगवान की ये हो गई, भागवत इन्होंने सुनी, तो भगवान ही बोले मैं भी तुम्हारा। तुम हमारी तो हम तुम्हारे। तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे नहीं। हिसाब सीधा है। क्यों? जब आप हमारे नहीं तो हम आपके नहीं, आप हमारे तो हम आपके। क्यों? सही है हिसाब। तो ईश्वर का ये हिसाब है, मेरा नहीं। आप बनिए। श्रीमती मैया हमारी कुसुमलता अग्रवाल जी, आपके पुत्र अनिल अग्रवाल जी, पुत्र वधू वीना अग्रवाल जी, जूली अग्रवाल जी, सुनील अग्रवाल जी, सुनीता जी, नवीन खेतान जी, विनीता जी और राजेश सराफ जी, साबरमल अग्रवाल जी की स्मृति में आप बागमारी रोड रेंट्री अपार्टमेंट कोलकाता से आप आए हैं और कथा की इस पावन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ये समर्पण है कि आप लोगों ने अपने आप को सौंप दिया भागवत जी के चरणों में। देखो सुदामा जी जब तक नहीं गए, देखो सुदामा जी जब गए तो भगवान भी सुदामा जी के हो गए कि नहीं? भगवान कहते हैं पहले तुम आओ, पहले तुम आओ। तुम आओगे तो मैं आऊंगा, तुम नहीं आओगे तो मैं। पहले द्रौपदी ने बुलाया, कन्हैया अब आओ, आए। जब तक नहीं बुलाया नहीं आए। तो भगवान का ये स्वभाव समझ लीजिए आप। हमारे प्रभु तब आएंगे जब आप पुकारेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आज बिना बुलाए आप आजकल कौन आता है? कोई आता है? फिर बिना बुलाए कोई नहीं। तो फिर बिना बुलाए भगवान कैसे? इसलिए भगवान को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। हम सब के घर भी सांवरे
आते रहा करो, हम सब के घर भी सांवरे आते रहा करो, हम सब के घर भी सांवरे आते रहा करो, मेरा भी धन्य जीवन बनाते रहा करो, हम सब के घर भी सांवरे। प्रभु से कहो, प्रभु आओ, हे प्रभु हमारे घर कब आओगे? आप बुलाओ, ना आए तो कहना आपने बुलाया ही नहीं। हमारी श्रीमती मीना शर्मा जी, अणिमा शर्मा जी, सतीश शर्मा जी, विजयलक्ष्मी शर्मा जी, आपके पुत्र ऋषि शर्मा जी, राम भगवान शर्मा जी, मनीष दीवान जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। सखाराम तिवारी, स्वर्गीय कावेरी तिवारी सिंधौरी वाले की स्मृति में ये कथा का आयोजन हमारी मैया श्रीमती मीना शर्मा जी करा रही हैं। मैया पहले भी आपने कथा कराई थी? अच्छा, रायपुर में जब कथा थी तब भी आप आई थी। तो भगवान की कथा आप करा रही हैं और हमारी मैया श्रीमती मीना शर्मा जी अपने पूरे लोक परलोक को सार्थक कर रही हैं। हमारी मैया श्रीमती रेखा सिंह जी और श्यामवती बाई, दुलारी बाई, श्यामवती बाई और दुलारी बाई और रेखा जी, पुत्र अरविंद सिंह जी, लाजवंती तंवर जी, दीपक सिंह जी, प्रतिमा चंदेल जी, सुनीता जी, स्वीटी जी, राजेंद्र गहलोत जी, शोभा गहलोत जी, कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सब कथा सुन रहे हैं और अपना जीवन संवार रहे हैं भगवान की कथा से। देखो भगवान की कथा से आप लोगों को क्या मिल रहा है? भगवान की कथा से आप लोगों के चित्त में जो कथा से शब्द प्रवेश कर रहे हैं वो भगवान का ही स्वरूप, शब्द भगवान का स्वरूप है। भागवत जब सुनते हैं तो भागवत शब्द रूप में भगवान ही कानों से प्रविष्टः कर्णरंध्रेण प्रवेश कर जाते हैं और आपके इस पुण्य से आपके पितर पूर्वज परम गति को प्राप्त होते हैं और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि पुरुषोत्तम माह में ये भागवत की कथा आप सब सुन रहे हैं। और यहाँ पोथी पाठ भी भक्तों ने करा रखा है अपने पितरों की शांति के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। अभी 26 मई से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। कल हम लोगों ने सुना कि ध्रुव जी 3 दिन में एक बार खाकर तपस्या करते, 6 दिन में एक बार, फिर तीसरा महीना लगा 9 दिन में, चौथा महीना लगा 12 दिन। ऐसे धीरे धीरे ध्रुव जी ने भगवान का चिंतन बढ़ाया और 5वें माह में भगवान सामने आकर खड़े हो गए। भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान को पाना है तो सबसे पहले अपने चित्त की शुद्धि चाहिए। आप लोग ना बड़े परेशान रहते हैं। मुझे आप जब कई माताएं तो रोती रहती हैं, कई पुरुष लोग बड़े चिंता में हमें दिखते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बहुत बार कह चुका हूं कि देखो, जिंदगी टेंशन लेने के लिए नहीं दी परमात्मा ने, घुट घुट के मरने के लिए नहीं भेजा ईश्वर ने। ये ईश्वर का बनाया संसार है, ये बहुत सुंदर संसार है। जितना आप लोग इस संसार में परेशान हैं, इतनी परेशानी यहां है नहीं। आप बेवजह परेशान हैं। आप क्यों परेशान हैं? आप चाहते हैं मेरे हिसाब से हो। बहुत ध्यान से सुनना, आज मैं आपकी सारी परेशानियों का निवारण कर सकता हूं यदि मेरी बात समझ गए आप तो।
आप कहते हैं मेरे हिसाब से होना चाहिए, पत्नी मुझे मिले मेरे हिसाब की हो, मेरी माँ मेरे हिसाब से चले, मेरा पिता मेरे हिसाब से चले, मेरा भाई मेरे हिसाब से चले, मेरा बेटा मेरे हिसाब से चले। और यदि चला तो आप खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा मेरे हिसाब से चलता है, मेरी पत्नी मेरा पति मेरे हिसाब। और यदि ना चले तो आप परेशान हैं, मेरा पति मेरी सुनता ही नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चलता, मेरी पत्नी सुनती नहीं, मेरा बेटा सुनता है। आपकी समस्या केवल ये है कि आप जिस हिसाब से अपनों को चलाना चाहते हैं वो आपके हिसाब से चलने को तैयार। समस्या सबकी यही है। समस्या सबकी क्या है कि पति पत्नी बेटा बेटी परिवार वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। ये समस्या यही है ना, मूल मेरे हिसाब का नहीं है। सुनो, बगीचे में जब गुलाब खिलता है तो गुलाब खुशबू से भरा है, गुलाब में कोई दोष नहीं है। लेकिन यही गुलाब जब हवा का झोंका चलता है तो हवा से ये इस तरफ जाए तो इसे कांटे चुभ जाते हैं, ये इस तरफ जाए तो इसे कांटे चुभ जाते हैं। इस गुलाब को भगवान से शिकायत है। भगवान से गुलाब ने कहा, हे प्रभु, गुलाब ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर बनाया है, ये मेरे अगल बगल कांटे क्यों भर दिए? ये मेरे अगल बगल मेरे हिसाब का ये पेड़ है नहीं, मैं चाहता हूं कांटे ना हो। तब भगवान ने गुलाब से कहा कि तुम गेंदे के पास जाओ। कहां जाओ? किसके पास जाओ? गेंदे के पास जाओ। गेंदे से पूछो कि वो कैसा है। तो गुलाब चला गेंदे के पास। ये रहा गेंदा, ये रहा गुलाब। तो गुलाब ने गेंदे से कहा, कहो गेंदा, प्रभु ने भेजा है, तुम सुखी हो? गेंदा बोला, सुनो, हमारा उपयोग तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम में कोई तुम्हारी तरह खुशबू नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बाजार में कीमत भी ज्यादा है। तुम 100 रुपया 200 रुपया किलो होते हो, मैं 20 रुपया किलो होता हूं। बाजार में किसकी कीमत ज्यादा है? गेंदे ने कहा, यार तुम ज्यादा सुखी हो। अच्छा, तो गुलाब ने गेंदे से कहा, ये बताओ, तुम्हारे पेड़ का दर्शन कराओ, तुम्हारे अगल बगल कांटे हैं कि नहीं? बोले, मेरे अगल बगल कोई कांटा नहीं है। मेरे अगल बगल गेंदे में कोई अगल बगल कांटा। जिसके जीवन में कष्ट नहीं होता उसकी कीमत कम होती है। जो कष्टों में रहकर भी खिला है और महक रहा है उसकी कीमत। इसलिए आप ये मत कहिए कि सिचुएशन परिस्थितियां मेरे हिसाब से हो। नहीं, परमात्मा ने जिस परिस्थिति में आपको रखा है वहां भी खिले रहो गुलाब की तरह, महकते रहो अपने अच्छे कामों से। वहीं से आपकी कीमत होगी, वहीं से आपकी कदर होगी। जरूरी नहीं है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हों। गुलाब के अनुकूल गुलाब की परिस्थितियां नहीं हैं। कांटों से घिरा है गुलाब। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां कई बार आपके हिसाब की पत्नी नहीं है, पति आपके हिसाब का